अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जमीनी जंग की वो हकीकत आप लोगों के सामने एक बार फिर लेकर के जुड़ा हूं जो हकीकत आपसे छुपाई जा रही है। जहां आसमानी हमले में इजराइल ने पूरे गाजा को तबाह करने की ठानी है, तो इस बार जंग में जो युद्ध विराम के बाद शुरू हुआ है उसे मुंह की खानी पड़ रही है। और जिस तरीके से हमले गाजा के ऊपर हो रहे हैं, तो वहीं इजराइल के शहरों पर भी रॉकेट लगातार बरसाने का काम जो है अल कसाम ब्रिगेड द्वारा किया जा रहा है। पर इस जंग की जो जमीनी जंग चल रही है, सबकी निगाह वेस्ट बैंक पे आकर के टिक गई है, जहां वेस्ट बैंक में पूरी फोर्स जो है इजराइल ने अपनी झोंक दी है ताकि जेनिन ब्रिगेड के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। पर जहां जेनिन ब्रिगेड को घेरने के लिए तमाम हथकंडा अपनाया गया, तो वहीं इस जंग में जेनिन ब्रिगेड को खास तौर पर जो सपोर्ट मिला वो मिला जेरूसलम ब्रिगेड से। जहां जेरूसलम ब्रिगेड और जेनिन ब्रिगेड के लड़ाके अब वेस्ट बैंक के अंदर जो है एकजुट होकर के जंग लड़ रहे हैं। वहीं बात की जाए नबलस के बटाला कैंप की, तो बलाटा बटालियन भी इस जंग में पूरी तरीके से मौजूद है। और कैसे एक साथ मिलकर के जेरूसलम ब्रिगेड और जेनिन ब्रिगेड इजरायली सैनिकों से लोहा ले रहे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि पूरी की पूरी ताकत जो है खासतौर पर इजरायली सैनिकों ने लगा रखी है वेस्ट बैंक में, ताकि जेनिन ब्रिगेड को खत्म किया जा सके। पर जेनिन ब्रिगेड का साथ देने के लिए जेरूसलम ब्रिगेड खुद वहां मौजूद हो गई। और फिर जो है मुठभेड़ की तस्वीरें जो हैं आपके सामने हैं, जहां एक बार गोली जेनिन ब्रिगेड के लड़ाके दाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ से जेरूसलम ब्रिगेड के लड़ाके जो हैं इजरायली सैनिकों से लोहा लेते हुए गोलियां मशीन गन दागने का काम कर रहे हैं। और जब दोनों ब्रिगेड एकजुट होकर के जंगी मैदान में उतर आए हैं, खासतौर पर वेस्ट बैंक में, तो चारों तरफ से इजरायली सैनिक जो गलियों में घुसे हुए थे वो अब निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। कैसे वेस्ट बैंक की गलियों में फंसे पड़े हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि हर तरफ से जो है घेराबंदी इजरायली सैनिकों की शुरू हो चुकी है। और जब ये घेराबंदी तेज हो गई है, तो मेरे हाथ में वो पेज है जो दोपहर 3 बजे के बाद से अल कसाम ब्रिगेड द्वारा 10 बड़े हमले जो हैं अभी तक इजरायली सैनिकों के ऊपर किए गए हैं, जिसमें कहीं टैंक को उड़ाया गया है, तो कहीं सीधा सीधा इजरायली सैनिकों को ढेर किया गया है, कहीं पूरी की पूरी टुकड़ी को उड़ाया गया है, तो कहीं बैराक को उड़ाने का काम जो है अल कसाम ब्रिगेड द्वारा किया गया है। कहीं अल कुदूस जो है टेलीग्राम चैनल पर इसकी जानकारी देती है, तो कभी मुजाहिदीन ब्रिगेड इसकी जानकारी दे रहे हैं कि हमने अभी इस घटना को जो है अंजाम दिया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। जहां साफ तौर पर ईस्टर्न गाजा में दोपहर 3 बजे के आसपास अल कसाम ब्रिगेड द्वारा इजरायली टैंक जो हैं 5 इजरायली टैंक और 5 व्हीकल्स को उड़ाया गया है, जिसका वीडियो सर्कुलेट करके अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया कि इस घटना को अंजाम जो है हमने दिया है। और किस तरीके से टैंकों को निशाना बनाया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों, जो वीडियो आपने देखा दोपहर 3 बजे के आसपास जो है ईस्टर्न गाजा में अल कसाम ब्रिगेड द्वारा ये टैंकों के ऊपर हमला किया, और उन्होंने जानकारी दी कि 5 टैंक और 5 इजरायली व्हीकल्स को उन्होंने उड़ा दिया है। तो वहीं दूसरी जानकारी अल कसाम ब्रिगेड द्वारा दी गई कि उन्होंने इजरायली सैनिकों के ऊपर शेख रडवान में 0 डिस्टेंस से जो है तगड़ा हमला किया है।
जहां बहुत ही नजदीक से जाकर के शेख रदवान में गोलियों से बौछार जो है इजरायली सैनिकों के ऊपर की गई, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दी है। तो वहीं इसी के साथ साथ तीसरा बड़ा हमला जो है वो कुदूस ब्रिगेड द्वारा किया गया, जहां अल कुदूस ब्रिगेड ने इसकी जानकारी दी कि उन्होंने इजरायली मिलिट्री के ऊपर गाजा स्ट्रिप में बड़ा हमला किया है, जिसकी तस्वीर को लोगों के सामने रखा और यह बताया कि यह हमला जो है हमारे द्वारा इजरायली सैनिकों के ऊपर किया गया है। तो वहीं इसी के साथ साथ चौथा हमला भी जो खास तौर पर यह बताया गया कि जो हमला हमारे द्वारा किया गया है इजरायली सैनिकों के ऊपर, वो टैंडम और आरपीजी जो बॉम्बिंग है वो करके उनके सैन्य बैराक को उड़ाने का काम हमारे द्वारा किया गया है। वहीं चौथे हमले की अगर बात करें तो अल कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली सोल्जर्स के ऊपर जो है इस्नाद सूफा जगह है उस जगह पर घात लगा करके हमला किया है, जहां हर तरफ से मुजाहिदीन जो हैं वो पूरे फिलिस्तीन में फैले हुए हैं और पूरे फिलिस्तीन में एकजुट होकर के अलग अलग जगह से जहां जहां आने के इनके ठिकाने हैं उस जगह पर तैनाती से लोहे लेकर मुकाबला कर रहे हैं। जमीनी जंग की तस्वीरों को मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं। वहीं पांचवें हमले की जानकारी जो है वो खास तौर पर दी गई और यह बताया कि उन्होंने अल यासीन 105 से इजरायली व्हीकल्स को तबाह किया है, जिसमें बुलडोजर भी शामिल है, जिसमें उनके टैंक शामिल हैं, जिस गाड़ी में लेकर के जा रहे थे वो गाड़ियां शामिल हैं। जिसके बाद यह साफ तौर पर उन्होंने बताया कि हमने सिर्फ जमीनी हमले नहीं किए, हमने एश्कलॉन के ऊपर जो है वो भारी मिसाइलें दागी हैं और यह हमला जो है हमने एश्कलॉन पर मिसाइल बैराज के साथ में किया, जो कि लगातार एक साथ कई बड़े मिसाइलें दागने का काम किया है। और सातवें हमले की जानकारी जो है वो खास तौर पर अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा दी गई, जहां उन्होंने इस घटना के बारे में बताया कि उन्होंने इजरायली टैंक को अल यासीन 105 मिसाइल से निशाना बनाया है बेतलाहिया में, जिसका वीडियो उन्होंने सर्कुलेट किया। जो वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने ये वीडियो देखा बेतलाहिया में किस तरीके से इजरायली टैंक को अल यासीन 105 मिसाइल से उड़ाने का काम जो है वो किया गया। इसी के साथ साथ फिर जानकारी जो है अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा जो 8वीं जानकारी दी गई 3 बजे के बाद में, वो बताया उन्होंने कि उन्होंने अभी अभी तेल अवीव के ऊपर जो है वो बॉम्बिंग की है और रॉकेटों की बारिश जो है वो लगातार तेल अवीव पर कर रहे हैं और जिस तरीके से वो इस जंग में हमसे लड़ना चाहते हैं हम उसी तरीके से उन्हें जवाब देने का काम कर रहे हैं, जो कि तेल अवीव में ये भारी बमबारी की जानकारी अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा दी गई। वहीं इसी के साथ साथ जो 9वीं जानकारी दी गई है वो अल कुदूस ब्रिगेड द्वारा दी गई, जहां अल कुदूस ब्रिगेड ने बताया कि उन्होंने मिसाइल अटैक किए मीर इशाक एंड मीर ओज पर, जो जगह है गाजा पट्टी की, उस जगह पर इजरायली सैनिक तैनात थे और हमने ये सक्सेसफुली हमला जो है इजरायली सैनिकों के ऊपर किया है। और ये तेज होते हुए हमले ये बताते हैं कि इस जंग में इजराइल को, वो भी जमीनी जंग में, भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जब हमास द्वारा या अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा ये कहा जाता है कि ये हमला हमने किया है, तो इजराइल कहता है कोई हमला नहीं हुआ। फिर वो वीडियो सर्कुलेट कर देते हैं, फिर ये अपने इजरायली सैनिकों के मरने की संख्या बताते हैं कि जी हां इतने सैनिक जो हैं गाजा में शहीद हुए, इतने सैनिक जो हैं वहां शहीद हुए, जो बताया गया। और इजराइल ये बार बार जो है जमीनी जंग की हकीकत छुपाने की कोशिश करता है और मैं वो जमीनी हकीकत आपके सामने रख रहा हूं जो आपसे छुपाई जा रही है। हर एक खबर, हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।